चलिए नेक्स्ट, इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल at equatorial position, इसी पोजीशन को ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या कहीं कहीं इसी को tan B पोजीशन भी बोलता है, tan B पोजीशन। ठीक है, नाम भले अलग है। अब देखो इसी में लिखेंगे क्या कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q and they are separated by distance 2L. We have to find electric field at a distance r from the center of the dipole at equatorial position. तो इतना बात तो लिखेंगे। अब रही बात कि इसका डेरिवेशन कैसे करें, तो पहले तो इसको आप लिख लीजिए, फिर इसका डेरिवेशन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है माइनस Q चार्ज, यहाँ पे है प्लस Q चार्ज, और जाहिर है ये टोटल लेंथ कितना है, तो 2L है, और ठीक ना, ये 2L है, ये लेंथ डाइपोल का है। रही बात डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो इधर होगा, है कि नहीं। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस Q से प्लस Q की ओर होगा। हमसे बोला गया है कि सेंटर से इक्वेटोरियल पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ठीक है, यहाँ से इसको मिलाएंगे, यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा, यानी ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, तो इसको E1 बोल दो। और ये जो चार्ज है, यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड किधर देगा, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर है ये रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर देगा, है कि नहीं। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर E2 बोले, तो देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो E2 का कंपोनेंट इधर क्या होगा, तो E2 cos थीटा। उसी तरह से E1 का कंपोनेंट इधर क्या होगा, तो E1 cos थीटा। अब रही बात कि इधर कंपोनेंट क्या होगा, तो E2 का कंपोनेंट इधर होगा E2 sin थीटा, और E1 का कंपोनेंट इधर होगा E1 sin थीटा, यानी दोनों में sin थीटा आएगा। देखो बोलेंगे क्या कि ये वाला लेंथ अगर देखा जाए तो कितना है, तो ये है, ये R है, ये L है, तो ये लेंथ हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक ना। उसी तरह से ये भी लेंथ जो है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट।
अगर आपसे पूछा जाए कि E1 क्या होगा या E2 क्या होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। उसको अगर E बोले तो वो कितना होगा, तो वो होगा 1/4πε0, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई ये लेंथ R² प्लस L स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट आ जाएगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R² प्लस L स्क्वायर। अब देखो दोनों E1 और E2 इक्वल है, तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो बोलेंगे क्या कि E1 cos थीटा वो इक्वल है E2 cos थीटा के, हेंस इट विल बी कैंसल्ड आउट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट, इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं, एट पॉइंट बी, तो ई नेट क्या होगा जी, तो बोलेंगे E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा। और चूंकि E1 और E2 इक्वल है तो इसको लिख सकते हैं 2E साइन थीटा, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2E का वैल्यू देखो यहां लिखा हुआ है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R² प्लस L स्क्वायर। और साइन थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में, देखो तो परपेंडिकुलर बाई दिस, यानी L डिवाइडेड बाई अंडर रूट R² प्लस L स्क्वायर। देखो इसको जो है लिखेंगे 2QL या Q इंटू 2L, 1/4πε0। इसको देखो रिजल्ट जो लिखेंगे ये R² प्लस L स्क्वायर पर पावर 1 है, यहाँ R² प्लस L स्क्वायर पर पावर 1/2 है, तो यहाँ पे रिजल्ट में R² प्लस L स्क्वायर, R² प्लस L स्क्वायर पर पावर 3/2 हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है, तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे देखिए Q इंटू 2L को तो P बोलते हैं, तो रिजल्ट जो आया है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट आया है, ठीक ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट आया है ई नेट, वो कितना आया है, तो 1/4πε0 Q इंटू 2L डिवाइडेड बाई R² प्लस L स्क्वायर पावर 3/2। देखो अब इसको ऐसे लिख दो, ई नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 2L को P लिख दो, तो P डिवाइडेड बाई R² प्लस L स्क्वायर पावर 3/2। तो जनरल फॉर्मूला तो यही हो गया, जनरल फॉर्मूला तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का यही हो गया। लेकिन जब अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2L, तो बोलेंगे क्या कि R² प्लस L स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R² बिकॉज R² इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर। तो उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो 1/4πε0 P डिवाइडेड बाई R² पर पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 P/R3। देखो यही रिजल्ट आपको याद रखना है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो 1/4πε0 P/R3। याद करो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, तो वहां आया था 1/4πε0 2P/R3। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था, तो जिधर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन था उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड था। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, जिधर डायपोल मोमेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आया है, ठीक ना, क्योंकि ई वाला बाई डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में।
और वो कितना है, तो जितना एक्सियल पे था उसका हाफ है। तो चलिए यहां तक लिखिए, फिर आगे पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जो है आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल at general point r, थीटा। इसी को पोलर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है। अगर डाइपोल मोमेंट पूछा जाए तो डाइपोल मोमेंट किधर होगा, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू। और आपसे पूछा गया है कि किसी जनरल पॉइंट यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक ना। ये एंगल थीटा है और ये लेंथ आर है। तो क्या करो कि ये जो डाइपोल है, ठीक ना, Q इंटू 2L, डाइपोल मोमेंट है Q इंटू 2L, जो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो। तो बोलेंगे क्या कि B कैन ब्रेक, ठीक ना, डाइपोल मोमेंट P इंटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट। B कैन ब्रेक डाइपोल मोमेंट P इंटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और वो कंपोनेंट कौन सा होगा, तो देखो P अगर इधर है तो P cos थीटा किधर होगा, तो इधर होगा। P cos थीटा होगा वो इधर होगा। क्या होगा, P cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर अगर बात करें तो वो क्या होगा, तो जाहिर है इधर कंपोनेंट अगर देखेंगे तो इधर कंपोनेंट क्या होगा, तो P sin थीटा होगा। P sin थीटा होगा। तो समझो यहाँ पे एक डाइपोल नहीं है बल्कि दो डाइपोल है। एक का डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है, दूसरे का P sin थीटा है। देखो P cos थीटा के लिए ये वाला पॉइंट एक्सियल लाइन पे हुआ, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो इधर होगा। और कितना होगा, तो इसको हम ER लिख देते हैं, ER कैप। और P sin थीटा के लिए ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ, तो जाहिर है ये वाला डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट इक्वेटोरियल हुआ। इक्वेटोरियल पे जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अभी पढ़े थे। तो डाइपोल मोमेंट अगर इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो तो इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम EU थीटा से डिनोट कर रहे हैं। बस ये डिनोट करने का तरीका है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं इधर होगा, यानी E नेट वो इधर होगा। अब रही बात की ER और EU थीटा, ठीक ना, इसको EUR भी लिखता है। ये सब डिनोट करने का तरीका है बस। तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो जाहिर है ये तो 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग P cos थीटा डाइपोल मोमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे इस पॉइंट पे, और फिर P sin थीटा के कारण लिखेंगे। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट, इसको A बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू P cos थीटा कंपोनेंट, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग बोल चुके हैं B कैन ब्रेक डाइपोल मोमेंट P इंटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट P cos थीटा एंड P sin थीटा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू P cos थीटा कंपोनेंट, तो P cos थीटा जो कंपोनेंट है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो देगा वो ER डायरेक्शन में देगा,
और कितना देगा, तो जाहिर है एक्सियल पोजीशन पे याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2p/r³। लेकिन यहाँ पे 2p के जगह क्या लिखेंगे, तो p cos थीटा लिखेंगे, तो 1/4πε0 2p cos θ/r³। अब चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p sin थीटा कंपोनेंट, या इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए है ना, ड्यू टू p sin थीटा कंपोनेंट। तो p sin थीटा कंपोनेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो e u थीटा इसको बोले थे, ठीक ना, इसको e u r बोले थे। तो जाहिर है ये p sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन हुआ, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 1/4πε0 p/r³। तो p के जगह p sin थीटा लिखेंगे, तो 1/4πε0 p sin θ/r³। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E नेट क्या होगा, तो बोलेंगे ई यू आर का स्क्वायर प्लस ई यू थीटा का स्क्वायर होल रूट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा, ठीक ना। अब वैल्यू पुट किया जाए ई नेट, तो अंडर रूट 1/4πε0 2p cos θ/r³ का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 p sin θ/r³ का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें जो कॉमन है 1/4πε0 p/r³, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो उसको बाहर कर लो, तो यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, तो 1/4πε0 p/r³ को बाहर कर लो, तो अंडर रूट में देखो 2 cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखो तो 1/4πε0 p/r³, इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो 1/4πε0 p/r³, और यहाँ बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो देखो यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया जनरल पॉइंट पे, ठीक है। तो जाहिर है उसको लिखिए, फिर आगे हम लोग काम करते हैं। तो देखो जी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया हुआ है 1/4πε0 p/r³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसी में बोलेंगे क्या कि एट एक्सियल पोजीशन का अगर बात करें तो थीटा के जगह क्या लिखेंगे, तो 0 डिग्री लिखेंगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बोलेंगे 1/4πε0 p/r³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1, cos 0 1 होता है, तो 3 प्लस 1 4 का रूट करेंगे 2, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो 1/4πε0 2p/r³ आएगा। तो ये तो एक्सियल पोजीशन का बात हुआ। इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाओ, तो एट इक्वेटोरियल पोजीशन तब थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, तो 90 डिग्री लेंगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो 1/4πε0 p/r³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1। देखो cos 90 तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 1/4πε0 p/r³ हो जाएगा। तो देखो कहने का मतलब है कि जनरल फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो एक्सियल पोजीशन पे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे दोनों जगह पे फॉर्मूला आपको याद रहेगा। तो चलिए यहाँ नोट करिए, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। हाँ एक चीज और इसमें थोड़ा सा और बताना है, जैसे आपको याद है कि ई यू आर कितना आया था,
तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई आर क्यूब, यही आया था। ई यू थीटा क्या आया था? तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बाई आर क्यूब, यही आया था। और याद करिए माइनस क्यू प्लस क्यू, और यही सेंटर से इधर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो इधर था।